बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। आज मैं आपके साथ डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब साझा करने जा रही हूँ। आप सबसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, जब हम मन के अंदर अरदास करते हैं तो क्या वह अरदास पूरी होती है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमारे से बेहतर मालिक को पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम फिर भी मालिक से मांगने लग जाते हैं। आप सब कुछ मालिक पर छोड़ दो, मालिक टाइम आने पर अपने आप सब कुछ दे देगा। हमें तो बस उस चीज़ की कद्र करनी है जो कुछ भी मालिक हमें बख्शे। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, पिछले जन्मों का हिसाब पिछले जन्मों में ही क्यों नहीं ख़त्म हो जाता? पिछला हिसाब इस जन्म में क्यों होता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अब जो हमने जन्म लिया है, क्या हमने इससे सीख लिया है? हमने तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी से सीखना है, लेकिन हम सीखते ही नहीं। फिर इसी लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरा रिश्ता गैर सत्संगी परिवार में हुआ है, आपसे विनती है मेरा हाथ थाम कर रखना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह सत्संगी और गैर सत्संगी क्या होता है? हमें तो इंसान की इंसानियत देखनी है, इंसान अच्छा होना चाहिए। एक भाई ने कहा कि बाबा जी, हम अक्सर सत्संग में आते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमें नामदान ले लेना चाहिए या नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब तक हम दवाई नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होंगे? नामदान लेकर कमाई करेंगे तो ही तो हम यहाँ से मुक्त हो पाएंगे। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझसे मेरे जीवन में बहुत गलतियाँ हुई हैं, मुझे माफ़ी देना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक ने ज़िंदगी दी ही इसलिए है कि हम गलतियों से सीख सकें। हम मालिक से माफ़ी मांग तो लेते हैं और मालिक माफ़ भी कर देता है, लेकिन हम गलती से सीखने की बजाय फिर से दोहराते हैं। इसलिए हमें गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। सीख कर ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर यही भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं और मेरी पत्नी कहती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। मैं अपनी पत्नी को गिफ्ट भी देता हूँ, लेकिन फिर भी वह कहती है कि आप मुझसे अब प्यार नहीं करते। तो बाबा जी हंसते हुए कहते हैं कि बेटा, बीबियों को भी कोई कभी खुश रख पाया है क्या? आप बस कोशिश में लगे रहो। यह सुनकर संगत ज़ोर ज़ोर से हंसी। एक बीबी ने कहा कि बाबा जी, मैं 10 साल कोशिश कर रही थी, अब जाकर मुझे नामदान मिला है, लेकिन इतनी खुशी मुझे नामदान के समय भी नहीं हुई जितनी आज आपसे बात करके हो रही है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो कुछ भी मिलेगा हमें बस अपने अंदर ही मिलेगा। उस खुशी को महसूस करने की कोशिश करो। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर गलती से कोई ऐसा कर्म हो जाए जिस वजह से किसी की मौत हो जाए, तो क्या उसमें भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, कर्म तो सांस लेने में भी बनते हैं। हमें तो हर कदम सोच समझ कर चलना है। गलती से कुछ ऐसा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर कभी ऐसी कोई गलती ना करें। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, लाइफ में कभी कभी करियर के किसी मोड़ पर डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आता कि किस तरफ मुड़ें। तो बाबा जी ने समझाया कि हमें तो अपने पैरों पर खड़े होना है। जब तक हम अपने आप पर निर्भर नहीं होंगे, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, कभी कभी हमें अपने करियर में झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है कि वहाँ झूठ बोलना पड़ जाता है। तो क्या इससे भी हमारे कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें सोच समझ कर चलना है, क्योंकि अगर कर्म बन जाएंगे तो बोझ हमें ही उठाना पड़ेगा। इसलिए कर्म ऐसे करो जिससे कम से कम भार पड़े। एक लड़के ने कहा कि बाबा जी, कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमारी सोच के हिसाब से नहीं आता। तो बाबा जी ने समझाया कि हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभानी है, मेहनत करनी है, हमें परख नहीं करनी। मालिक समय आने पर अपने आप सब दे देता है, हमें दुनिया की नहीं सुननी,
हमें तो बस अपनी मेहनत करनी है। एक बुज़ुर्ग ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं बड़े महाराज जी से नाम लिया था और उन्होंने चोला छोड़ दिया, और उस समय मैं किसी बीमारी के चलते उनसे बात नहीं कर पाया था। तो बाबा जी ने कहा, आप फिक्र ना करें, मालिक हम सब की अवस्था जानता है। आप आगे बढ़ें और पीछे मुड़कर मत देखें। एक अंकल ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा बेटा जिसकी उम्र 40 साल हो गई है और वह हमेशा मुझसे कहता रहता है कि बाबा जी से कहो कि वह मुझे ले जाएं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आना और जाना तो मालिक के हाथ में है। हमें मालिक से कुछ मांगना नहीं है, हमें तो मालिक के भाने में रहना है। एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरा मेरे पति और ससुराल वालों से झगड़ा हो गया है, जिस वजह से मैं अपने मायके आई हुई हूँ। तो क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, शादी की है तो हमें निभानी भी चाहिए। हम छोटी छोटी बातों से गुस्सा होकर एक दूसरे से अलग तो हो जाते हैं, पर यह ठीक नहीं है। आपस में बैलेंस बनाकर चलें। एक बीबी ने कहा कि बाबा जी, मैं नौकरी करती हूँ, स्कूल में टीचर हूँ, और नौकरी के बाद घर जाकर बच्चों को देखना और घर संभालना सब कुछ करना पड़ता है, जिस वजह से मुझे भजन सिमरन का समय नहीं मिल पाता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब तक हम बैठेंगे नहीं तब तक बात कैसे बनेगी? समय तो हमें ही निकालना पड़ेगा। अगर बच्चा होमवर्क ना करे तो क्या आप उसको पास करोगी? ऐसे ही भजन सिमरन भी तो होमवर्क ही है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं जब भी सत्संग में आती हूँ तो मेरा मन सत्संग में नहीं टिकता, मैं क्या करूँ? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सत्संग सुनने की ज़रूरत हमें है, उसको नहीं जो सत्संग सुना रहा है। और जिस दिन हमें यह ज़रूरत महसूस हो जाएगी, उस दिन मन अपने आप सत्संग में टिकने लगेगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम 84 में क्यों आए हैं? तो बाबा जी ने एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ लड़के को समझाया। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमारा सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए और कोई बस या ट्रक हमें टक्कर मार दे, तो क्या हम पहले यह सोचने बैठेंगे कि ट्रक ने हमें क्यों मारा, या हम अपना इलाज करवाने के लिए पहले जाएंगे? फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम अपनी करनी को तो समझ नहीं पाते और मालिक की करनी को समझने चल पड़ते हैं, इसलिए पहले अपनी करनी करें। साथ संगत जी, ये थे 23 मार्च के सवाल जवाब जो डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच में हुए। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।